बच्चों ये एक सवाल है और तुम्हें जान के आश्चर्य लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों ने इसका सही आंसर करे। कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है और एग्जाम प्रेशर के अंदर लोग इसे गलत कर देते हैं। मगर हुआ क्या, यहाँ पे इन्होंने बात करी कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है और फिर उसने बताई कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 70% उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। अब होता क्या है, बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब समझ लेते हैं कि वही 100% है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है कि वो 70% है, लेकिन फिर भी लोग उसे इग्नोर कर देते या डर जाते, जो भी हो। तो यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है, मेन फोर्स है, वो तुम्हें ये पहचानने की है कि क्या हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। पहले हम इसके मोल निकाल ले और मोल निकालने के बाद ये डिसाइड कर ले कि ये मोल 70% है जो एक्चुअल हमें मोल्स चाहिए। और अगर हम ऐसा कर सकते तो चीज़ें आसान है, कैलकुलेशन है थोड़ी, लेकिन इतने कैलकुलेशन तो मेडिकल के पेपरों में चलती है। तो बच्चों यहाँ पे वीडियो रोक दो और एक बारी खुद से ट्राई करो और फिर देखते हैं तुम्हारे आंसर विपिन सर के आंसर के साथ मैच करते हैं या नहीं। How many grams of concentrated nitric acid solution should be used? ग्राम में निकालना to prepare 250 ml 2m HNO3. The concentrated acid is 70% HNO3. अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम प्योर HNO3 का मास निकालेंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड में 100% HNO3 नहीं है, ओनली 70% है। यानी अगर हमने 100 ग्राम लिया तो उसमें 70 ग्राम HNO3 है। यानी अगर बाई चांस यहाँ पर 70 ग्राम वेट आ जाता है प्योर HNO3 का, तो उसके लिए हमें 100 ग्राम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि प्योर HNO3 हमें कितना चाहिए, फिर हम उसको कैसे 70% वाले में कन्वर्ट करेंगे उसका तरीका बताता हूं मैं। तो पहला काम हम ये करने जा रहे हैं कि प्योर HNO3 हमें कितना चाहिए। प्योर HNO3 कितना चाहिए, फॉर्मूला यूज करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रिक एसिड का कितना होता है 63 अपॉन 250 ml है, 250 अपॉन 1000 और ये एक्चुअल में 2 दे रखा है, तो 2 बराबर हमने रख दिया W/63 इंटू 1000 अपॉन 250। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा इसमें मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वेट ऑफ HNO3 निकाल लिया जो 100%, अगर ये 100% होता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन 70% का मतलब कि 100 ग्राम अगर हम लेंगे तो 70 ही ग्राम हमें प्योर HNO3 मिलेगा। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो अभी हम देखने जा रहे हैं। 250 से 4 बार ये गया, 2 2 जा 4 हो गया, यानी W बराबर हो गया 63/2। 63/2 का मतलब हो गया 31.5 ग्राम HNO3। अब आप देखिए X मान लेते हैं, हमें कंसंट्रेटेड एसिड का मास है X ग्राम, इनटू इसको कर दिया, इसका 70% अगर हम लेते हैं तो वो प्योर HNO3 होगा। प्योर HNO3 कितना है 31.5। प्योर HNO3 कितना है 31.5 ग्राम है। अब मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, अगर मैंने जो 70% HNO3 था उसको X मान लिया और उसका 70% निकाला तो वो प्योर HNO3 के वेट के बराबर हो गया। प्योर HNO3 मुझे चाहिए 31.5 ग्राम, तो ये मास निकल के आ जाएगा, X निकल के आ जाएगा, दैट इज द आंसर। क्योंकि हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन के ग्राम्स चाहिए, प्योर HNO3 के मास नहीं, ग्राम नहीं चाहिए। तो ये आपको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है, बहुत ध्यान से आपको करना। आप जरा देखते हैं X बराबर क्या आ जाएगा 100 इंटू 31.5 अपॉन 70, सही है। तो ये हमारे पास 7 चौक 28, देखो ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, ये पॉइंट हटाते हैं तो ये 0 आ गया, 2 0 से 2 0 खत्म, 7 4 जा 28 5 जा ये, तो दिस इज 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए। 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए, इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 4 होगा। तो बच्चों देखा तुमने कि विपिन सर ने पहले क्या करा, मास निकाल ली इसकी। मतलब हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, मोल निकाल के भी कर सकते हैं, मास निकाल के भी कर सकते हैं, मगर विपिन सर ने बच्चों का ध्यान रखा और वो ज़्यादा सिंपलर फॉर्म के अंदर गए। उन्होंने पहले इसकी वेट निकाल ली और वेट निकाल के ये डिसाइड करा कि ये वेट 70% है, जहाँ पे तुम लूज कर जाते, जहाँ पे तुम अपनी कॉन्सेंट्रेशन लूज कर जाते, अपनी फोकस लूज कर जाते और उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते। तो यहाँ पे सर ने क्या करा, पहले वेट निकाली और वेट को कन्वर्ट करा किसमें, 100 के स्केल के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये वेट 70% वेट होनी चाहिए, तो उसकी एक्चुअल वेट कितनी होगी और वो आंसर आ जाते हैं। तो नीट प्रेप एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रही है जिसमें सवाल बड़े आसान से होंगे, आसान दिखते तो होंगे ही, लेकिन बच्चों की जो सही परसेंटेज है वो 30% या उससे भी कम है।